प्यारे बच्चों, मेरा अज का टॉपिक जमात 8वीं अध्याय 8वां राशियां की तुलना भाव कंपेयरिंग क्वांटिटीज बारे है। बच्चों, अज असी इस टॉपिक विच वो सवाल करांगे जिहड़े पार्ट 1 नाल संबंधित होणगे। सो पार्ट 1 विच अनुपात अते प्रतिशत की दोहराई, लाभ प्रतिशत अते हानि प्रतिशत, कटौती, बिक्री कर, वैट अते जीएसटी आदि हैं। बच्चों, सब तो पहला असी अनुपात अते प्रतिशत नाल संबंधित सवाल करांगे। सो सवाल करन तो पहला अनुपात अते प्रतिशत का कंसैप्ट मैं तुहानूं एक एक्टिविटी राहीं करवाऊंगी। जिवें कि बच्चों तुसीं अनुपात ते प्रतिशत बारे पिछलियां श्रेणियां विच पढ़िया है। अनुपात अते प्रतिशत कि अनुपात की हुंदा है। दो राशियां की तुलना नूं अनुपात कहा जाता है। सो बच्चों, जदों असीं दो राशियां की तुलना करते हाँ तां सानूं इह गल ध्यान विच रखनी पैंदी है कि राशियां दीयां इकाइयां समान होणीआं चाहीदियां हन। सो इस एक्टिविटी लई मेरे पास एक बैग है। इस बैग दे विच बेटा 5 किताबां ते 15 कापियां हैं। सो बच्चों, जे मैं इन्हां किताबां की संख्या का इन्हां कापियां की संख्या नाल तुलना करनी होवे तां देखो किताबां की संख्या अनुपात कापियां की संख्या। दस्या बेटा मैं किताबां की संख्या कितनी है? 5 है। कापियां की संख्या 15 है। भाव असीं इसनूं 1:3 कह सकते हैं। सो बेटा इस तुलना भिन्न के तरीके नाल भी कीती जा सकती है। किताबां की संख्या बटा कापियां की संख्या। सो बेटा इस बैग विच किताबां की संख्या कितनी सीगी? 5, कापियां की संख्या 15। ये कट के कितना आ गया? 1/3। सो बेटा असीं इत्थे की कह सकते हाँ कि किताबां की संख्या कापियां की संख्या का 1/3 है, जां कापियां की संख्या किताबां की संख्या का 3 गुणा है। सो बच्चों, इन्हां किताबां ते कापियां की संख्या तुलना असीं प्रतिशत के तरीके नाल भी कर सकते हैं। जिवें कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया, इस बैग दे विच 5 कापियां ते 15 किताबां हैं ते कुल आइटमां कितनियां हो गईयां साडे पास? 20। सो किताबां दा प्रतिशत, किताबां कितनियां बेटा? 5 है ते कुल आइटमां साडे पास कितनियां हो गईयां? 20 है। ते प्रतिशत हमेशा 100 पिछे हुंदा। 20 पंजा 100। सो बेटा इस बैग दे विच किताबां दा कितना प्रतिशत होया? 25%। क्योंकि ये बैग सिर्फ 5 किताबां ते 15 कापियां नाल भरिया होया है। असी जे कापियां दा प्रतिशत कढना होवे तां असी 100% विचों 25% घटा के कापियां की संख्या 75% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट 8वां टिक दे सवाल करते हैं। पहला सवाल है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति नाल अनुपात पता करो। सो बेटा जदों असीं दो राशियां का अनुपात पता करना होवे तां मैं तुहानूं दस्सिया सी कि असीं ये देखना है कि इन्हां दी इकाइयां इक्को जिहियां हन। हाँ, इकाइयां इक्को जिहियां हन। साइकिल की गति प्रति घंटा 15 किलोमीटर, स्कूटर की गति प्रति घंटा 30 किलोमीटर। देखो
साइकिल की गति प्रति घंटा अनुपात स्कूटर की गति प्रति घंटा 15 किलोमीटर अनुपात 30 किलोमीटर। सो बेटा कट के 1 अनुपात 2। सो साइकिल की गति और स्कूटर की गति का अनुपात कितना आया 1 अनुपात 2। नेक्स्ट दूसरा सवाल है बेटा 5 मीटर का 10 किलोमीटर का सो मैं तुहानू पहला दस्सिया सी कि जदों असीं अनुपात पता करना होवे ये देखना कि इकाइयां इक्को जिहियां हन, इत्थे इकाइयां इक्को जिहियां नहीं हन। ये 5 मीटर है, इधर 10 किलोमीटर है। सो असीं इकाइयां इक्को जिही बना लईए। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि 1 किलोमीटर विच 1000 मीटर है। सो 5 मीटर बटा 10 किलोमीटर नूं मीटरां च कन्वर्ट कर लईए। 10 नूं 1000 नाल मल्टीप्लाई कर लिया ते यह मीटर बन गए। कट के 1 बटा 2000 अनुपात 1 अनुपात 2000। नेक्स्ट तीसरा सवाल हेठ लिखे अनुपातां नूं प्रतिशत विच बदलो। जिवें कि बेटा 3 अनुपात 4 3 अनुपात 4 नूं प्रतिशत विच बदलण दे 2 तरीके है। 3 बटा 4 लिख लिया बेटा। इहनूं प्रतिशत 100 पिछे हुंदा 100 नाल गुणा कीती 100 नाल भाग। इट मीनस 3 बटा 4 100 बटा 100 100 प्रतिशत। फिर 3 नूं 4 ते भाग कीती 0.75 मल्टीप्लाई 100%। ते नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके 75%। इस तरह बेटा दूसरा तरीका है 3 बटा 4 क्योंकि हर नूं असीं 100 बनाना हुंदा। 100 बनाने वास्ते 25 नाल गुणा ते 25 नाल भाग। 25 गुणा 3 75 25 गुणा 4 100। सो बेटा 75 बटा 100 नूं आपां की लिख सकदे 75%। सो बेटा 3 अनुपात 4 नूं प्रतिशत विच बदलण दे 2 तरीके सी ते किते किते आपां ये तरीका भी लगा सकदे हां। जे तुहानूं तरीका अच्छा लगदा तां ये भी लगा सकदे हां। ये सानूं उत्थे प्रॉब्लम आ जांदी कई वारी साडा सीधा 100 नहीं बनदा फिर असीं ये तरीका अडॉप्ट करदे हां क्योंकि आंसर साडे सेम। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट बेटा 2 बटा 3 नूं प्रतिशत विच बदलो। सो इस वास्ते 2 बटा 3 100 नाल गुणा कीती प्रतिशत 100 पिछे 100 नाल भाग कीती। फिर 2 नूं 3 ते असीं भाग करदे हां 0.6666 ते 100 बटा 100 नूं 100 प्रतिशत लिख लेंदे हां। इन्हां दोहां दी मल्टीप्लाई करके 66.66 प्रतिशत या बेटा 66 सही 66 बटा 100 करके 2 बटा 3%। 66 सही 2 बटा 3%। नैक्सट बेटा 8वां टिक का 5वां सवाल जे चमेली कोल अपनी रकम का 75% खर्च करने तो बाद 600 रुपये बचे होण तां पता करो शुरू में उस कोल कितनी रकम सी। क्योंकि बच्चे सानू ये पता नहीं है कि शुरू में कितनी रकम सी। जे असीं शुरू में रकम मान लीए x रुपए का 75% खर्च कर लिया बराबर साढ़े पास कितना आ गया 600 रुपया। शू करते हैं
8.1 का 5वां सौ। मनो चमेली पास शुरू विच रकम बराबर x रुपए। क्योंकि चमेली ने x रुपए का 75% खर्च कर लिया, बचे हैं 600 रुपए। भाव असीं लिख सकते हाँ x का 100 माइनस 75% बराबर 600 रुपए बचे हैं। x का 100 माइनस 75 25% बराबर 600 रुपए। नेक्स्ट x का 25% ਨੂੰ बेटा ਅਸੀਂ 25/100 लिख सकते हैं 600 रुपए। सो x ਅਸੀਂ कैलकुलेट करना कि मनो चमेली की शुरू में कितनी रकम सी, x कैलकुलेट कर लिया, चमेली की ਅਸੀਂ शुरू की रकम कैलकुलेट कर ली। x बराबर 600 गुणा ये रकम दूजे पासे उल्ट जानी 100/25 25 चौका 100 600 गुणा 4 2400 रुपया। सो बेटा कितना आंसर आया 2400 रुपया। चमेली पास शुरू में कितनी रकम सी 75% खर्च करने तो बाद 2400 रुपया। नेक्स्ट बेटा 128 सौ फिर एक एग्जाम्पल है। पिछले साल एक स्कूटर का मुल 34,000 रुपए सी, इस साल उसके मुल विच 20% वाधा हो गया, स्कूटर का नवा मुल पता करो। जिवें कि बेटा इस एग्जाम्पल दे विच पहला मुल कितना सीगा 34,000 रुपए ते इहदे च वाधा कितना होया 20%। जे असीं 34,000 का 20% कैलकुलेट कर लईए, कैलकुलेशन तो बाद असीं पुराने मुल दे विच वाधा जोड़ दईए, स्कूटर का नवा मुल प्राप्त हो जाएगा। सो देखो स्कूटर का पुराना 34,000 रुपये। सो बेटा वाधा कितना होया 20%। सो 34,000 रुपए थे वाधा 34,000 गुणा 20/100 कैलकुलेशन करके 34 दूना 6800 स्कूटर का नवा मुल। पुराना मुल प्लस वाधा। पुराना मुल 34,000 रुपये वाधा 800 रुपये 40,800 रुपये। सो स्कूटर का नवा मुल कितना है 34,000 रुपए ते 20% वाधा होने के नाल 40,800 रुपया। नेक्स्ट है बेटा लाभ प्रतिशत अते हानि प्रतिशत का कंसेप्ट। जदों असीं कोई चीज़ घट मुल तो लैके वध मुल ते वेचते हैं तां लाभ हुंदा है। भाव लाभ लई बेच मुल खरीद मुल तो वड्डा हुंदा है। सो लाभ प्रतिशत लाभ बटा खरीद मूल
गुणा 100 लाभ खरीद मुल ते हुंदा है। सो इस दे उल्ट बेटा जे असी कोई चीज़ वध मुल ते लैके घट मुल ते बेचीए तां की हुंदी है हानि। सो हानि लई बेच मुल खरीद मुल तो छोटा हुंदा है। सो हानि प्रतिशत हानि वटा खरीद मुल गुणा 100 भाव लाभ ते हानि प्रतिशत दोने खरीद मुल ते हुंदे हैं। नेक्स्ट बेटा 130 सफ़े ते उदाहरण 5 कि सोहन सिंह ने एक पुराना फ्रिज 2500 रुपए विच खरीदिया। उसने 500 रुपए उसकी मुरम्मत ते खर्च किए अते 3300 रुपए विच बेच दिता। उसका लाभ या हानि प्रतिशत पता करो। सो बेटा जे असी इस पूरी रकम ते नज़र मारीए सब तो पहला ये देखिए सोहन सिंह ने फ्रिज खरीदिया किन्ने दा सीगा 2500 रुपए का ते मुरम्मत खर्च किए 500 रुपए। इट मीन उन्होंने टोटल खरीद किन्ने दा पिया 2500 प्लस मुरम्मत किया 500 3000 रुपया बेचा किन्ने दा 3300 रुपया। इट मीन जो बेच मुल है वो की है वध है। बेच मुल विचों असीं खरीद मुल घटा दईए साडा लाभ निकल गया। लाभ प्रतिशत का फार्मूला तुहानूं पता ही है कि लाभ बटा खरीद मुल गुणा 100। आओ देखो उदाहरण सोहन सिंह दा फ्रिज दा पुराना खरीद 2500 रुपये। सो मुरम्मत खर्चा 500 रुपये। सो बेटा कुल खरीद मुरम्मत समेत 2500 प्लस 500 रुपये 3000 रुपये। सो बेटा बेचा किन्ने दा बेच मुल 3300 रुपये। सो बेच मुल बड़ा है खरीद मुल तो। इट मीनस की होया लाभ कितना होया 3300 विचों 3000 रुपया खरीद मुल घटा दिता 300 रुपए। लाभ प्रतिशत का फार्मूला तो सबनूं पता है लाभ बटा खरीद मुल गुणा 100। लाभ 300 खरीद मुल 3000 इंटू 100 ते 10। सो बेटा लाभ प्रतिशत कितना आ गया 10%। नेक्स्ट है बेटा कटौती पता करना। सो सब तो पहला तुहानूं कटौती बारे पता होना चाहिए है कि कटौती की हुंदी है। किसी वस्तु के अंकित मुल विच दिती गई कमी नूं कटौती आख्या जाता है। सो बच्चों ये कटौती जां तां गाहक का ध्यान खिंचण लई दिती जाती है जां ये बेच मुल विच वाधा करन लई दिती जाती है। सो कटौती कैलकुलेट करने का फार्मूला की है कटौती बराबर अंकित मुल माइनस
बेचमोल। कटौती प्रतिशत किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कटौती बटा अंकित मोल गुणा 100। नेक्स्ट बेटा कटौती नाल संबंधित एक सवाल है। 840 रुपए अंकित मुल वाली एक वस्तु 714 रुपए विच बेची जाती है, तां कटौती जां कटौती प्रतिशत पता करो। अंकित मुल 840 रुपए, बेचमोल कितना दिता होया 714 रुपए। सो बेटा कटौती कितनी हुई? जे असी 840 विचों 714 घटा दिए 126 रुपए। सो कटौती परसेंट तुहानू फार्मूले का पता है, कटौती बटा अंकित मोल गुणा 100। कटौती कितनी आई 126 बटा अंकित मोल 840 इंटू 100। 2 5 ते 42 2 84, 42 तिया 126, 15%। तो कटौती परसेंट कितनी आ गई 15%। नेक्स्ट है बेटा बिक्री टैक्स। ये टैक्स वस्तु की बिक्री ते लगता है। भाव जदों कोई गाहक किसी दुकानदार तो समान खरीदता है तो उस खरीदे गए समान ते ये टैक्स लगता है ते ये टैक्स सरकार द्वारा वसूलिया जाता है। जदों दुकानदार गाहक नूं बिल दिंदा है तो उस वालों लई गई राशि दे विच ये टैक्स जमा कर दिता जाता है। भाव सरकार ये टैक्स दुकानदार कोलों गाहक राही अगे वसूलती है। सो इसनूं अजकल वैट के नाम नाल जानिया जाता है। 1 जुलाई 2017 तो सरकार ने GST लागू कर दिता है, जिसका मतलब है वस्तु सेवा कर। नेक्स्ट है बेटा विहिता ने एक कूलर 10% टैक्स समेत 3300 रुपए विच खरीदिया। वैट जोड़न तो पहला कूलर का मुल पता करो। विहिता ने एक कूलर 10% टैक्स समेत 3300 रुपए विच खरीदिया। पूछा की है कि वैट जुड़न तो पहला कूलर का असल मुल की सी। वैट जुड़न तो पहला कूलर का असल मुल की सी। सो बेटा वैट तो पहला असल मुल कूलर का आपां देखना कितना है। हल है कूलर का वैट तो पहला मुल नया 100 रुपया। सो वैट पा के बेटा कितना होया 10% बढ़ गया। वैट समेत तो 110 रुपए। कूलर का वैट समेत मुल 110 रुपए। सो बेटा इत्थे अगे इकाई लगाते हैं। जे जे
कूलर का बैट समेत मुल 110 रुपए है तां असल मुल कितना है बेटा 100 रुपया। जे कूलर का बैट समेत 3300 रुपया दिता होया है तां असल मुल कितना हो गया 100 बटा 110 गुणा 3300 सिफर ना सिफर 30 से कटिया गया कितना आ गया 3000 रुपया। सो कूलर का असल मुल कितना आ गया 3000 रुपया। नैक्सट है बेटा जीएसटी नाल संबंधित सवाल। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपए की खरीदी जिस विच वस्तु सेवा कर 12% दर नाल शामिल है। वस्तु सेवा कर शामिल करने तो पहला वस्तु का मुल की सी। ये भी बेटा बैट के नाल संबंधित सवाल है लेकिन अखर का ही फर्क है। इत्थे वस्तु सेवा कर जिन्होंने आपां जीएसटी कहते हैं जिवें कि देखो वस्तु का खरीद मुल वस्तु का खरीद मुल 784 रुपए ते जीएसटी कितनी लगी वस्तु सेवा कर 12%। सो जे असी मान लीए मनो वस्तु का सेवा कर तो पहला मुल 100 रुपया। सो सेवा कर कितना लग गया 12%। सेवा कर लगने तो बाद का मुल सो कितना हो गया बेटा 112 रुपए। सो अगे असी इकाई लगा लीए। जे सेवा कर लगन तो बाद 112 रुपए मुल होवे ता वस्तु का असल मुल 100 रुपया। जी बेटा दिता है कितना है 784 रुपए। होवे ता वस्तु का असल मुल 100 बटा 112 गुणा 784 कटेगा 7 कितना आ गया बेटा 700 रुपये।